देखिए 90% लोग तो जब पीसीएस की तैयारी करते हैं तो वो भटक जाते हैं। स्टार्ट तो करेंगे, पीसीएस की तैयारी शुरू कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी शुरू करेंगे, 1 साल करा, 1.5 साल करा, 2 साल करा, लेकिन अचानक से बूम आया, अरे लेखपाल की 10,000 वैकेंसी आ गई, यूपी दरोगा की वैकेंसी आ गई, तो तुरंत स्विच कर गए। पता लगा एसडीएम बनने की तैयारी कर रहे थे, डिप्टी एसपी बनने की तैयारी कर रहे थे, अब उनको दरोगा की वैकेंसी आई, उस पर कूद पड़े। एसडीएम बनने की तैयारी कर रहे थे, लेखपाल की वैकेंसी आई, उस पर कूद पड़े। भैया 90% से ज्यादा लोग तो भटक जाते हैं, यानी कि 90% लोग डेडिकेटेड तैयारी करते ही नहीं है पीसीएस की, साल भर करते हैं फिर स्विच कर जाते हैं। तो आपके पास एक अच्छा मौका है, आप डेडिकेटेड रहो। मैंने बार बार कहा है कि पीसीएस वगैरह तैयारी इतना हल्की बात नहीं है, बहुत चीजों को आपको जो है झेलना पड़ता है, तब जाकर के आप अधिकारी बनते हो, तपना पड़ता है, तब जाके आप अधिकारी बनते हो। तो 90% लोग तो भाग जाते हैं, 90% लोग तो तैयारी के दौरान ही स्विच कर गए। एसडीएम तैयारी कर रहे थे, अब सीधा लेखपाल बन जाएंगे, डिप्टी एसपी के बारे में सोचा था, एसआई के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो भटके हुए लोग हैं, आपको भटकना नहीं है, एकदम अडिग रहिए। अगर सोचा है एसडीएम बनना है तो एसडीएम ही बनना है, किसी भी कीमत पे उसके नीचे नहीं चाहिए। नथिंग लेस देन फ्रीडम। गांधी जी ने एक बार आपसे कहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट आपको याद हो जाए। गांधी जी कितना अहिंसक व्यक्ति थे, उनको अहिंसा में और हिंसा में उनको विश्वास बिल्कुल नहीं था, लेकिन अंत में उन्होंने क्या कहा, क्विट इंडिया मूवमेंट जब चलाया उन्होंने क्या कहा, करो या मरो। तो आपके साथ भी यही है, करो या मरो, स्विच मत करो। लेकिन अगर एसडीएम के बारे में सोचा है तो एसडीएम ही बनना है, किसी भी तरह बनना है, अपना 100% देने का प्रयास करिए। भैया मुझे पता है एग्जाम छोटा मोटा नहीं है ये, एसआई बन करके आप 20 साल बाद डिप्टी एसपी नहीं बन पाओगे, लेकिन आप 2 साल अच्छे से तैयारी कर लो तो आप डिप्टी एसपी बन सकते हो। लोग पहुंचने वाले होते हैं, मेहनत करते रहते हैं, लेकिन जब उनको मिलने वाला होता है ना, भाग जाते हैं। किसी को देख करके अपने आप को जो है चेंज मत करिए। आपका दोस्त आपके साथ था, वो भाग गया, सीजीएल तैयारी करने लगा, सीजीएल हो गया, तो आपके मन में आता है यार कि मैं भी सीजीएल में चला जाता तो मेरा भी हो जाता। बिल्कुल भी स्विच नहीं करना है, जिसमें लगे हैं लगे रहिए, 100% देते रहिए, 100% सिलेक्शन होगा और आप ही का होगा, आपके अलावा किसी का नहीं होगा। बस हाँ, कोई कमी कर रहे हैं, उस कमी पे देखिए कहाँ गलती हो रही थी, उस गलती को सुधारिए, प्रयास करिए, रिफॉर्म करिए और आगे बढ़िए। ठीक है। पीसीएस के लिए मैं बार बार कहता हूं कि प्रीलिम्स के लिए तो आपको हमेशा करंट अफेयर, पीवाईक्यूज और फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल चीजों पर फोकस करना चाहिए। मेंस के लिए आपको निरंतर 1-2 आंसर लिखते रहना चाहिए, अपना शॉर्ट नोट्स हो आपके मेंस का, उसके बाद आपका डेली आंसर राइटिंग 1-2 क्वेश्चन का करते रहिए। बाकी कुछ नहीं है, इस एग्जाम के पूरा का पूरा खेला ही है, आप कितने अच्छे से लिखते हैं। पढ़ते रहिए, स्विच नहीं करना है। अगर आप 2026 में प्रवेश करने जा रहे हैं, ये सोच रहे हैं किसी और एग्जाम की तैयारी करेंगे, क्योंकि 26 में लेखपाल है, दरोगा है, टीचिंग की वैकेंसी है, लेकिन अपने आप को अडिग रखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना है कि एसडीएम बनना है तो एसडीएम ही बनना है। बाकी आप सभी समझदार हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ऐप पे जाइए। एचएन अध्ययन का ऐप है, आपको एचएन अध्ययन के ऐप पे हम आपको कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम चीजें तैयार कराने का प्रयास करें और वो चीजें आपको पढ़ाएं जो एक्चुअल में आपकी परीक्षा के डिमांड है। ठीक है। एक्चुअल में लोगों ने इस परीक्षा को कठिन बना दिया है, बहुत कठिन बना दिया है। ये परीक्षा उतना कठिन है नहीं अगर सही तरीके से गाइड किया जाए व्यक्ति को। ठीक है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, एक तो हम करंट अफेयर आपको पता है क्रॉनिकल की सीरीज पढ़ाते हैं जो कि प्रीलिम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहीं से आपके चीजें लिखी जा सकती हैं, उसकी पीडीएफ देता हूं, 149 में आप ले सकते हैं। आपके एग्जाम तक आपको हर महीने एक पीडीएफ मिलता रहेगा। साथ ही साथ अगर आप पीवाईक्यू चाहते हैं हमारे साथ, तो आप हमारे पीवाईक्यू बैच से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम कमीशन के पीवाईक्यू ही कराते हैं। आप इन दोनों का कॉम्बो ले सकते हैं, लेकिन आपके लिए बेस्ट एडवाइस है कि आप हमारे जीएस के समाधान बैच से जुड़िए, जो इन्हीं सभी का कॉम्बो है। इसमें हम आपको लगभग 150 लेक्चर दे देंगे, वीडियो लेक्चर्स होंगी हर टॉपिक की, जहां से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ आपको आयोग का जो पीवाईक्यू है वो भी इसी मिल जाएगा, करंट अफेयर भी आपको इसी मिल जाएगा, कुछ रिवीजन मटेरियल भी आपको मिल जाएंगे। तो पढ़ते रहिए, बिना ये सोचे कि इस साल इतनी वैकेंसी उत्तर प्रदेश में आने जा रही हैं, आप पता लगा एसडीएम के चक्कर में थे, अब आप जो है काम चलाने जा रहे हो, लेखपाल बन गए। ऐसा नहीं करना है, एसडीएम तो एसडीएम। धन्यवाद।